लिखने का सिलसिला जारी है या? लिखने का सिलसिला मैं एक आपको आज ये पहली बार ये चीज़ बता रहा हूँ। जब मैं कोई राइटर नहीं था, ना मैं राइटर हूँ। मैंने मजबूरी में लिखा था। जब हम ड्रामा कर रहे थे ना थिएटर, तो जो ड्रामे हो रहे थे तो उनसे स्मेल लेकर मैंने जब अपना ड्रामा लिखा है, पहला ड्रामा लिखा है, एक कहानी ज़हन में थी खुद की। वो मोहल्ले में जो 2-3 किरदार थे, एक बंदा था फीका हमारे मोहल्ले में, वो होता ऐसा था कि वो लकड़ी का काम करता है घरों में जाके। अब वो जिस घर में चला गया ना, उनका काम भी हो रहा है और उनके घर में लड़ाई भी हो रही है। इंटरेस्टिंग। अपने घर वो किसी को नहीं आने देता था। ना उसकी बीवी किसी को मिलती ना घर। अब किसी के घर में लड़ाई हो रही है ना, तो लोग पहले कहते थे तो फीका होके गया। क्या ठीक है जी। अब ये 1 लाइन थी ड्रामे। बड़ी इंटरेस्टिंग। ठीक है, मैंने ड्रामे के अंदर उसको थोड़ा ट्विस्ट डाला कि हमने फीके से बदला लेना है। अब घर के अंदर तो लड़ाई होगी, एक ऐसी फैमिली है जो मियाँ बीवी लड़ते ही नहीं। उस घर में फीका आ गया। अब फीके के पेट में मरोड़ उठता है कि इस घर में लड़ाई नहीं हो रही, वो लड़ाई करवानी। उसने लड़ाई करवा दी। अब लड़ाई करवा दी है। अब उस घर के अंदर 2 नौकर हैं। उन 2 नौकरों ने कहा कि फीके को गंदा करना है हमें। अब ये प्लान चल रहा है। उनमें से एक नौकर जब वो माई बना बूढ़ी, और उसने कहा फीके तेरा ब्याह कराना, कुड़ी मेरी नजर जाए। दूसरा नौकर वो लड़की बन गया। फीके को उसके पीछे लगा के, इस ड्रामे का नाम था चोर चौकीदार, जो मैंने फैसलाबाद बिल्कुल चोर नादर सिनेमा में हमने खेला था। अल्लाह जन्नत शुक्र अपना वो फर्क शाह था, वो था इसमें, वो मैंने लिखा। अमजद जवेद अल्लाह गरीके रहमत करे हमारा डायरेक्टर था, तारक जवेद साहब का शागिर्द था, वो भी फैसलाबाद से था। वो कहता जी इसको इस तरह करना, इस तरह करना। मैं कहता था नहीं, मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे सामने एक कहानी थी वो। बिल्कुल सही। अब राइटर का क्या प्रॉब्लम होता है, जो उसने लिखा होता है, मतलब उसने देखा होता है कुछ, या उसने जो कंसीव किया होता है, जब आप उसके कंसीव किए हुए को खराब करेंगे या उसके देखे हुए को खराब करेंगे, वो गड़बड़, वो उस पे नहीं मानता। बिल्कुल ऐसी जो उसकी लड़ाई होती है राइटर की, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है ना। तो मतलब मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, उसको कैसे कपड़े पहनाने, उसको कैसा तैयार करना है, मेरी मर्जी चल रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। मैं उसे कैसा देखना चाहता हूँ, मैं दूसरे की मर्जी से नहीं उसको। किरदार आपने तराशे ना, वो सारे वो आपने मेरा बेटा है। मैं उसको अपने हिसाब से उसकी मैं देखना चाहता हूँ उसको कैसे करना। आप मुझे बता दें भी इस तरह परवरिश होती है, ये होती है, वो होती है, मुझे अच्छी लगेगी कर लूंगा, नहीं लगेगी तो नहीं लगूंगा। बिल्कुल। वरना तरबियत तो मैंने अपने तरीके से करनी है, फेयर इनफ, अपने ब्लड के हिसाब से करनी मैंने। बिल्कुल सही। उसमें मैं बोलने लग गया, तू बहुत छेती बोलने लग गया, तेरा पहला ड्रामा तो इंज, तो ये तो वो। मैं कहा पहला ड्रामा तो मतलब की है, तो मतलब दूसरा भी तो होएगा, तीसरा भी होगा, और एक लिख लिया बस बड़ा हूँ, तेरे को अगों कितने लिखेगा तो दसी। अब दूसरा जिद में लिखना पड़ा। अच्छा। चैलेंज आ गया। पहला इसलिए लिखा कि फर्क शाह कहता रहा कि विक्की तू लिख सकना, नहीं शाह जी मैं कदों लिख सकना, और नहीं तू लिख सकना तो लिख दिया। बैठ के रातों को लिख दिया, स्क्रिप्ट भर के, जब 100 पेज लिखा और उसके बाद पढ़ना शुरू किया, मैंने लिखा ही। उसके बाद फिर दूसरा लिख लिया, फिर तीसरा लिख लिया। फिर एक वक्त ऐसा आ गया कि ये अल्हम्दुलिल्लाह कि हर 7 दिन के बाद नया ड्रामा लिखा है। क्या बात है, कभी पुराना नहीं किया। हर 7 दिन के बाद। फिर उसमें मतलब अनु मलिक की एक बड़ी अच्छी बात, अनु मलिक को किसी ने कहा कि आप कॉपियाँ करते हो, आपको शर्म नहीं आती? कहता यार मेरी बात सुनो, सारे गाने बनाते हैं ना, मैं भी गाना बनाता हूँ। मैंने फलां गाना लिखा, वो किसकी कॉपी है? कहता जी नहीं, संदेशे आते हैं, वो किसकी कॉपी है? उनका किसी की नहीं। कहता इससे बड़ा गाना दिखाओ फिर मुझे इंडिया में। मतलब मैं अगर इंस्पिरेशन ले रहा हूँ तो मैं क्रिएटिव भी हूँ ना। मैं क्रिएटिव भी तो हूँ ना, ठीक है ना। इंस्पिरेशन तो होती है ना, कहता हर बात की,
बिल्कुल ऐसे, किसी की मेरे साथ है, मेरी किसी के साथ है। बिल्कुल ऐसे, उसने उसको देख के लिखा, उसने उसको देख के लिखा है, इसने इसको देख के किताब पढ़ी, उसने उसको पढ़ के लिखी, उसने उसको पढ़ी। बिल्कुल ऐसे ही है। कहता मैं अगर 2-4 गाने इंस्पिरेशन लेकर लिख भी लिए तो कौन सी क़यामत आ गई, मेरा अपना भी तो स्कोर बहुत है। इतना बड़ा सफ़र मैं किराए की टांगे लेकर नहीं कर सकता था। क्या बात, क्या बात, इतना लंबा सफ़र मैं किराए की टांगे लेकर नहीं कर सकता था। तो इंस्पिरेशन भी होती है कि आप किसी को देख के स्मेल लेकर कर लेते हो। मतलब मैं एक मेरा ये भी था कि मेरा ये मतलब था आइडिया, मैं इसमें करता था कि फिल्म बाहुबली आई है तो मैंने बाहुबली का ड्रामा बना दिया। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, तो मतलब उसको ये है कि देवदास आया तो देवदास को उल्टा दिया उल्टा दिया। हाँ, कि अगर इसको इस तरह से देखा जाए, जैसे मैंने कहा मैं 2-3 जगहों से देखता हूँ, वो जिसमें आप दूध पीते, दूध पीता हूँ कि दूध, अब देखें अब उसमें लॉजिक क्या थी दूध पीने की। दूध पीने की ये थी स्क्रीन जो है वो बच्चे ने देखनी है, हाँ, बच्चे ने देखनी स्क्रीन। जब कॉमेडी देखनी है तो बच्चे के सामने दूध पिएंगे तो बच्चा दूध ही पिएगा ना। दूध ही पिएगा, मुझे बेशक वो देवदास बनना भी चाहे, बनना भी चाहे तो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, पॉजिटिव, पॉजिटिव, बिल्कुल सही। तो अब आपने इंस्पिरेशन लेकर काम करना। देवदास अब देखो शाहरुख खान की कितनी हाईलाइट हुई, कहाँ तक गई। अब शाहरुख खान साहब से पूछा गया कि खान साहब आपने देवदास किया, आपको कैसा फील हुआ? जी मुझे तो ये फलां ढमकान मेरा ख्वाब था, दिलीप साहब ने किया था इस तरह, तो ये वो हिट हो गया। बड़ा एक बंदा कहता जी मैं देवदास। हाँ, बिल्कुल सही। दिलीप कुमार साहब से पूछा कि शाहरुख खान ने देवदास कैसी की? उन्होंने बहुत अच्छी की, उस बच्चे ने बड़ी मेहनत की है, हमने फिल्म देखी है, बहुत अच्छा लगा। फिर उसने एक ऐसा सवाल कर दिया जो चुभता है, कमजर्फ आदमी उसका कैसे जवाब देता है और दिलीप कुमार साहब कैसे जवाब देते हैं। क्या बात है। ये फर्क आपको नजर आएगा कि आपकी देवदास और उसकी देवदास में क्या फर्क है। हाँ, बिल्कुल ये सवाल चुभने वाला ना। तो वो कहते हैं कि फर्क सिर्फ इतना है कि जब हमने देवदास की, हमने देवदास को देखा नहीं हुआ था। क्या बात, क्या आपने वो बात भी समझा दी और क्रेडिट भी ले लिया। क्रेडिट कैसी बात। देखिए दिलीप कुमार, अगर आप पूछते ना कि अदाकारी क्या है, इतना कह देना काफी है कि दिलीप कुमार कंप्लीट यूनिवर्सिटी, बस। बिल्कुल ठीक। अदाकारी क्या है? दिलीप कुमार, खत्म। उनके एक्सप्रेशन, उनके डायलॉग डिलीवरी, उनका देखना, उठना, बैठना, पूरी की पूरी एक एक चीज़ जो है सीखने वाली है और उससे बाहर कोई आ ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। लव सीन करना है तो दिलीप साहब को देख लें, शराबी करना दिलीप साहब, वो भी इंस्पिरेशन हुई, इंस्पिरेशन है। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद उन्होंने, लोगों ने उनकी तरह का करके अपने अपने नाम बनाए, अपनी अपनी शनाख्त बनाई। काम तो वही है। इंडिया में आपको माशाल्लाह बड़ी इज्जत मिली।